हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका भारद्वाज और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास से लिया है ये। और इस चैप्टर में आज हम इसके लिए डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं, कौन डेली लाइफ में ये कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस बन रही हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, कौन कौन से मेथड है उनको सॉल्व करने के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी वन बाय वन कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक से पहले इक्वेशन, इक्वेशन क्या है कि कोई भी ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप उसको इक्वलिटी साइन में लेते हो, या आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं इस तरह से कि आपने लिखा x प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये एक तरह की इक्वेशन। और अगर इसकी जनरल फॉर्म में लिखूं तो वो आ जाएगी आपके पास ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। ये आपका किस तरह का पॉलिनोमियल है, एक इक्वेशन है ये। इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। जिसमें इसको लीनियर हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसमें x की जो पावर है दैट इज वन। तो ये इक्वेशंस हो गई। अब हमने देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जो जनरल फॉर्म आती है वो है आपके पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये भी हमने पहले अपनी 8th क्लास में भी 9th में भी किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हमने पढ़ी हुई है तो वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही की हुई है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपके पास ए, बी और सी ये रियल नंबर्स है। दीज आर द रियल नंबर्स। और इसमें ए जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो आपकी जो इक्वेशन नहीं रह पाई, वो आपके पास फिर लीनियर में चेंज हो जाएगा। सेम लीनियर के केस में ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो गया तो आपकी फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह पाएगी, बिकॉज एक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास फिर ये कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी कुछ एक कंडीशंस हैं इनके लिए। दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, जैसे आप स्पीड वाले क्वेश्चंस हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ एक नंबर्स इंटीजर्स के क्वेश्चन है, कुछ एक एरिया रेक्टेंगल के एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, पेरीमीटर गिवन है, उस अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो वो हम देखेंगे कि हम कैसे अलजेब्रिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशंस भी होंगे। वो सॉल्यूशन निकालने के डिफरेंट मेथड्स होंगे। अब सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन जब भी आप लेते हो तो आपके पास, अगर मैं इसको इन जनरल आप ले रही हूँ कि दिस इज अ पॉलिनोमियल जिसको आप इक्वल टू ज़ीरो लिख रहे हो, इसमें पी ऑफ एक्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रही हूँ। ठीक है। अब इस इट इज इन वन वेरिएबल एक्स, वो वैल्यू जिसके लिए आपका, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस एज अल्फा। तो अगर इस अल्फा वैल्यू के लिए आपका ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये अल्फा जो है इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है, जिसको आप सॉल्यूशन भी कहते हो, जिसको आप ज़ीरो भी कहते हो और जिसको आप रूट भी कहते हो। 9th क्लास में किया चेक वेदर दिस इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। चेक ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो वो सारा सेम कंसेप्ट। तो ज़ीरो, सॉल्यूशन और रूट्स। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको सॉल्यूशन निकालना है, अगर आपको याद है अपने 10th क्लास में चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स की है, जब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप इन जनरल फॉर्म ले रहे हो, तो अगर आपकी ये जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक की है जब आप इसको फैक्टराइज करते हो तो लास्ट में फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद आपके पास इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन होता है कि आपके पास दो वैल्यूज ऐसे आती है इक्वल टू ज़ीरो, और इनको इक्वल टू ज़ीरो करके आप अल्फा और बीटा निकालते हो, जिसमें आपने क्या बोला था कि अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये सब कैलकुलेट किया हुआ ऑलरेडी। तो ये अल्फा और बीटा ये क्या है, इसके ज़ीरोज़। तो एक क्वाड्रेटिक में आपके पास मैक्सिमम कितनी ज़ीरोज़ निकल रही हैं? दो ज़ीरोज़ निकल रही हैं, बिकॉज द हाइएस्ट पावर इज टू। इट मीन्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एट मोस्ट टू ज़ीरोज़। इसकी दो होंगी। लीनियर है तो उसमें कितनी हो जाएंगी? ओनली वन ज़ीरो, क्योंकि पावर इसमें वन है। क्यूबिक है तो उसमें कितनी हो जाएंगी? तीन। वो उनके ज़ीरोज़ के अकॉर्डिंग है।
तो ये तो हो गया कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसकी जीरो भी कितनी है, 2, अल्फा और बीटा, वो हम निकालेंगे। अब इन जीरोस को निकालने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स भी हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से मेथड है सॉल्यूशन निकालने के लिए। मेथड्स टू फाइंड मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन लिखिए, रूट्स लिखिए, जीरो लिखिए, एक ही बात है, सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो एक मेथड है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है, दैट इज बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टराइजेशन हो गया। उसके पास दूसरा जो मेथड आप इसमें पढ़ोगे दैट इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा गलत हो गया यहाँ पे, ये है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। इसको भी हम देखेंगे कैसे आपको मेथड निकालना है, कैसे आप फॉर्मूला पहले बनाओगे और वही मेथड आपका या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स निकालने में यूज होता है। और लास्ट जो है दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, वन बाय वन ये सारे हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका जो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे इसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं हम, किस तरह से ये फॉर्मूला निकल के आता है, वो सारा हम एक एक करके अपने वीडियोस में इसमें मैं डिस्कस करूँगी। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसमें बी, ये ए है, ये सी, ये सारे क्या है, ये ए बी सी आर द जो रियल नंबर्स हमने लिखा था ना प्रीवियस उसमें, कि जो आपके रियल नंबर से कॉफिशिएंट्स हैं, जो हमने ये अभी लिखा था कि वेयर ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ, ये सारे आपके इस फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं, ये वाले। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट हम इसमें स्टडी करेंगे दैट इज द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ, अब रूट्स तो आपने निकाल लिए, ये तीन मेथड आपने डिस्कस हम कर लिए, हमने सीख लेंगे इनको कि ये मेथड्स हैं जिससे हम रूट्स निकाल सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में क्या है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन आपके पास डिफरेंट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स, अलग अलग तरह के कोफिशिएंट्स आएंगे, कांस्टेंट किसी में होगा किसी में नहीं होगा, तो उनको आपने बिना, अगर रूट्स आपने पूरे के पूरे कैलकुलेट नहीं किए हैं, तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा मेथड है जिससे हम ये बता सकें कि इस इक्वेशन में रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या किस तरह के होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, तो दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। तो उसके लिए जो हम सॉल्व करते हैं, जो हम मेथड है, दैट इज वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्क्रिमिनेंट। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमारे इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डी कहते हैं। ठीक है, ये हमें इसमें कैलकुलेट करना होता है। इसमें बी देखिए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है, इट इज द कांस्टेंट टर्म। अब जब आप डी कैलकुलेट कर लोगे, तो डी के बाद हम ये देखते हैं कि डी इज कमिंग इक्वल टू जीरो, तब कुछ रूट्स आएंगे, उसमें क्या होता है, टू इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसमें दो रियल रूट्स होते हैं और दोनों ही इक्वल होते हैं, सेम होंगे, जैसे वन और वन निकल आया, आपके पास -3, -3 निकल आया, रूट रूट थ्री आ गया, √3 होगा, तो ये आपके दोनों रूट्स इसमें सेम रहते हैं। ठीक है, फिर आप निकालोगे, अगर डी आपके पास लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, जब भी नेगेटिव आता है तो आपके पास नो रियल रूट्स, कोई भी आपका रूट रियल नहीं होगा, वो इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं। तो इमेजिनरी रूट्स क्यों आ जाते हैं, क्योंकि आपका डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि अंडर रूट के साइन के अंदर है, और इसके अंदर हमने नेगेटिव टर्म नहीं है, नहीं आती है नेगेटिव, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं, तो इसलिए आपके इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं वो। एंड देन लास्ट इज इफ यू आर गेटिंग डी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मीन्स
पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है तो इसके दोनों रियल रूट्स निकलेंगे, दोनों ही होंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। दो रूट्स हैं और दोनों ही अलग अलग हैं, जैसे 1 और 2 निकल गया, -1 2 निकल गया, तो इस तरह से आपके रूट्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये है इसके बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में एक बार फिर से गो थ्रू हो जाते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जो हम 4.1 में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। कुछ एक सिचुएशंस दी होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो डेली लाइफ से रिलेटेड सिचुएशंस होंगी। फिर हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, उनके सॉल्यूशन निकालने के डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, इससे रिलेटेड कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम भी होंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम मेथड जो करेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ये एक मेथड डेरिवेशन देखेंगे इसकी कैसे निकालते हैं। ऑल्दो ये 10th बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा, अभी ये वाला मेथड पर्टिकुलर नहीं आता है, और ये दोनों हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे, उससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ईजी तरीका है ये, बहुत जल्दी रूट्स निकल जाते हैं। और लास्ट नेचर ऑफ फ्रूट्स, इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में होता है। नेचर ऑफ फ्रूट्स में या तो नेचर निकालनी है या फिर नेचर गिवन होती है कि इस तरह के रूट्स हैं, आपको एक अननोन नंबर दे दिया जाता है, उस वैल्यू को निकालना होता है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं अभी। जिस तरह से इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट किया गया, हम अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चलते हैं।